कुफ्फारे मक्का उधर से जलील और रुसवा होके वापिस आए। इन्होंने आपस में मशवरा किया कि चलो अब हद से गुजर जाओ, मुहम्मद को रास्ते से हटा दो, ये सारा कजिया किस्सा ही तमाम कर दो। उधर जब ये खबर जनाब अबू तालिब तक पहुंची, आपने तमाम बनु हाशिम को जमा किया, उन्हें गैरत दिलवाई, फरमाया जरा गौर करो मोहम्मद कौन है। वो इतना पूरी मेरे नबी की नात कही, मेरे नबी की शान में जुमले कहे। चुनाचे सारे बनु हाशिम इस बात पे तैयार हो गए कि जाने लड़ा देंगे, मोहम्मद पे आंच नहीं आने दी जाएगी। सिर्फ एक बदबख्त था अबू लहब, जो मेरे नबी की मुखालफत करता रहा। बाकी सारे बनु हाशिम जमा हो गए, कहने लगे मोहम्मद का बाल बीबी का कोई नहीं कर सकता। लेकिन एहतियाती तदबीर के मुताबिक जनाब अबू तालिब की प्रॉपर्टी थी, एक घाटी थी मक्के से 1 मील 1.5 मील बाहर, वहां एक घाटी थी। हजरत अबू तालिब ने सारे बनु हाशिम को उस घाटी में मुंतकिल कर दिया। बाबा कौन रहते 2 दिनों के लिए अपने घर से बाहर, कोई और जाती मकसद नहीं। अबू तालिब आपने फरमाया कि चलो सारे कबीले वाले खेमे लगा लो घाटी के अंदर। और मक्के वालों ने जब देखा कि यार ये कुफारे मक्का मुशरिकीन ने कि यार ये तो सारे जमा हो गए और ये मरने मारने पे तुला है, बनु हाशिम की बड़ी पावर थी, कहने लगे यार ये तो एक नई जंग होगी। और उस वक्त लोग फिर खूनी दूरी तीजरी सारे रिश्ते जमा करके सारे इकट्ठे हो जाते थे। इसलिए मक्के वालों ने कहा चलो फिर ऐसा काम करते हैं, ऐसा मुआशी और ऐसे इक्तिसादी किस्म का बैन लगाते हैं इन खानदान बनु हाशिम पे कि ये घुटने टेक दें और तंग आके मोहम्मद को हमारे हवाले कर दें। पूरे सैने हरम में एक मीटिंग हुई, पूरे कबाइले अरब को बुलाया गया। कबाइले अरब को बुला के इस बात पे फैसला हुआ, अल्लाह युजालिसूम, आज के बाद बनु हाशिम के साथ बैठेगा कोई नहीं, भला तो भाई इनसे सौदाबाजी नहीं होगी, इनको खरीदो फरोख्त नहीं होगी, वलायत खुलू बुयूतुम, इनके घरों में कोई नहीं जाएगा, हत्ता युस्लिमू रसूलल्लाह इलल कत्ल, ताकि अपने हाथों से मोहम्मद हमारे हवाले कर दें। वल्ला यक़बिलु मिन बनी हाशिम सुलहन अबदा, इनकी सुलह कभी भी नहीं की जाएगी। वला तख़ुज़ुम बिहिम राफ़ा, इनसे कोई नरमी नहीं की जाएगी। हत्ता युस्लिमू लिल क़त्ल, ताकि ये मोहम्मद को हमारे हवाले करें और हम इनको अपने हाथों से कत्ल कर दें। ला युनकिहु इलैहिम वला युनकिहुहुम, न इनको लड़की देंगे न इनसे रिश्ते के लिए लड़की लेंगे। वला यबीहुहुम शय्यन वला यब्ताउ मिनहुम शय्या, न इन्हें कोई चीज देंगे न इनसे कोई चीज खरीदेंगे। आज के बाद मुकम्मल बाइकॉट, ताकि ये तंग आ जाए। एक कबीला पूरे अरब से कैसे टक्कर ले सकता है? लड़के ना सही, यूं इनको हम सरेंडर करने पे मजबूर करेंगे, यूं ये सर झुकाएंगे हमारे सामने और मोहम्मद को बिलाखिर हमारे हवाले करेंगे। चुनांचे उन्होंने लिखा, तमाम कबीले के सरदारों ने दस्तखत किए और ये लिखकर काबे के अंदर उन्होंने एक संदूक लिया और उस संदूक के अंदर उस मुआहदे को बंद करके आगे से ताला लगा दिया। काबा भी मुकफ्फल, काबे का संदूक भी मुकफ्फल, उस संदूक के अंदर ये मुआहदा मौजूद है। मंसूर बिन इक्रमा बिन आमिर ने ये अपने हाथों से ये मुआहदा लिखा। उधर वो लिख के जब घर गया उसका हाथ शल हो गया। पहला इंतकाम मेरे अल्लाह का, तमाम बाजारों में पाबंदी के कोई चीज बेच नहीं सकता बनु हाशिम पे, कोई खरीदारी नहीं हो सकती। बाहर से अगर कोई ताजिर आते, मक्के वाले चूंकि शहर में थे पहले ही आगे बढ़ते खरीद लेते, यहाँ तक के बनु हाशिम में फाके आ गए। पूरा कबीला भूख की नजर। आज जरा जुमला सुन और तू भी गौर कर, अपने घर में देख, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरी छोटी छोटी बहनें हैं, तेरे छोटे छोटे भाई हैं। मैं तुझे कसम दे के पूछता हूँ, कितने दिन अपने बच्चे को भूख और प्यास से बिलखता देख सकता है? अल्लाह अल्लाह, आप बनु हाशिम की कुर्बानियां देख ले। इमाम हुसैली फरमाते हैं, हत्ता बलगहुमुल जौदु हत्ता तदागा सिबियानुहुम फसमिया तुगाहुम बनु हाशिम के बच्चे जब भूखे होते, खाने के लिए कुछ ना मिलता, माँ की छातियां भूख के मारे दूध न पैदा करती तो बच्चे बिलबिलाते। यहाँ तक के बच्चों के चीखने रोने की आवाजें घाटी के बाहर भी सुनाई देती। लोग पूछते ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? जवाब आता, भूख इन्हें रुला रही है।
ओ बनु हाशिम, और इतना जुल्म से रहे हो, और सरेंडर कर जाओ। तो जवाब आता है मर सकते हैं, बच्चे तड़पते देख सकते हैं, पर मोहम्मद किसी काफिर के हवाले नहीं हो सकते। हत्ता कानू याकुलून अल-खब्ज़ व वरक़ अस-समर, बनु हाशिम की भूख यहां तक पहुंची कि पत्ते खाने लगे, बेरियों के जड़ें उबाल उबाल के खाने लगे, गिरे हुए पत्ते उठाते, उनको पीसते, खुश्क पत्ते उनको पानी में भिगोते और एक शरबत सा बना के उनको पी जाते, यहां तक कि इनके पेटों के अंदर सुद्दे जम गए। आप समझ सकते हैं कि कोई तरी नहीं है, कोई खाना, कोई ग़िज़ा नहीं है, नहीं थे, डर था। और अब हालत ये थी खौफ की कि सारा दिन यूं ही परेशान होते, बाहर तो कारोबार तो था ही नहीं, क्योंकि आपको कोई बंदा इनको एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। चुनांचे सारी रात ये घाटी के चारों तरफ जवान सारे हाथों में तलवारें लेके पहरा देते, और हजरत ये सारा सिलसिला 3 साल रहा। बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। तो एक उस शेब के कैदी की बात सुनो, कहते हैं फैज़ा क़तअतु मिन जिल्द बईरिन याबिसा, मैं एक रात को मैं गया क़ज़ाए हाजत के लिए, तो मुझे रास्ते में एक ऊंट का पुराना खुशक चमड़ा मिला। फ़अख़ज़्तुहा वग़सलतुहा सुम्मा हरक़्तुहा सुम्मा रददतुहा वसफ़फ़्तुहा बिलमाए वक़वैतु बिहा सलासन। फरमाते हैं कि मैंने वो चमड़ा उठाया, उसको घर लेके गया, धोया, उसे फिर जलाया, जला के उसकी राख, उसको पीसा, पीस के राख बनाई, फिर मैंने पानी में डाल के बतौर शरबत के 3 दिन उसको इस्तेमाल करता। ये हवाले किसके? शेबे अबू तालिब के। पहला साल का टाइम गुजरा, लोगों ने अबू तालिब की तरफ पैगाम भेजा, बाज आओगे कि नहीं? आपका जुमला सुन के आप हैरान होंगे। आपने फरमाया तुम जो चाहते हो वो हम कर नहीं सकते, और जो हम कर रहे हैं वो तुम नहीं चाहते, लिहाजा तुम अपनी जगह ठीक, हम अपनी जगह ठीक। पर यार क्या गैरत वाला खानदान है, देखो जरा पूरा खानदान, बच्चे औरतें बड़े सब बिलख रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन जमान पे गैरत कह की जुमला है, जाने जा सकती हैं, बच्चे मर जाए कबूल है, मोहम्मद तुम्हारे वाले नहीं हो सकते हैं। एक दिन मेरे नबी मुकर्रम ने देखा शेब अबू तालिब के अंदर बच्चों की चीखो पुकार इस कदर बड़ी कि हुजूर बावजूद ज़ब्त के मेरे आका का ज़ब्त का बंधन टूटा, मेरे नबी के हाथ उठे, फरमाया या अल्लाह मेरे इस खानदान की आज़माइश से नेमत अता फरमा। थोड़ी देर गुजरी, मेरे आका आए, मेरे आका ने हजरत अबू तालिब को बुलाया, फरमाया चचा मेरे पास मेरे खुदा का पैगाम आ गया है, मुझे पता लग गया है, तवज्जो से सुनना सबने। भतीजे वो क्या? फरमाया इन मक्के के मुशरिकों ने वो जो मुआहिदा किया था, उसमें जो इबारत लिखी थी, उसमें सिवाय अल्लाह के नाम के जो जो कुछ चीजें लिखी हुई थी उनको कीड़ा खा गया है। मैंने पहले अर्ज किया था, काबा बंद है, दरवाजा बंद है, संदूक के अंदर तहरीर है जो लिपटी हुई है कपड़ों के अंदर। मेरे मुस्तफा शेब अबू तालिब ने, जनाब अबू तालिब ने फरमाया बेटे ये तू कहते है? कहा हाँ। ए मेरे चचा ये मैं कहता हूँ। जनाब अबू तालिब ने फरमाया भतीजे मुझे पता है तूने जो कहा है वो सच का है, तेरी जुबान से हमेशा हक निकला है, सच निकला है। हजरत अबू तालिब ने अपने साथ बनु हाशिम के 2-4 और सरकर्दा लोगों को लिया और ले जाकर मक्के के अंदर चले गए और सैने हरम में खड़े होकर आवाज दी, या माशर कुरैश, मक्के के लोगों इकट्ठे हो जाओ। अबू जहल दौड़ता हुआ आया, कहने लगा लगता है इसका दिमाग ठिकाने आ गया है, आगे खुद आ गया। जनाब अबू तालिब ने फरमाया आ जाओ। काफी सारे लोग मक्के के बड़े बड़े लोग जमा हो गए। फरमाया आज हम एक बात पे फैसला कर लेते हैं, शायद वो हमारे और तुम्हारे बीच में अमन और सुकून का रास्ता खोल दे। मेरे भतीजे ने मुझे खबर दी है कि ये जो तुम्हारा संदूक के अंदर पड़ी हुई वो तहरीर है मुआहिदे की, उसको दीमक चाट गई है, कीड़ा खा गया है, सिवाय अल्लाह के नाम के और कुछ बाकी नहीं। इसी पे फैसला कर लेते हैं, जाओ तहरीर लेके आओ, उसे खोलो। अगर जैसा मेरे भतीजे ने कहा वैसा ना हो तो मैं अपना भतीजा पकड़ के खुद तुम्हारे हवाले करूंगा, जो मर्जी उसके साथ करना। और अगर जैसा उसने कहा वैसा हो तो फिर अबू तालिब का आज ऐलान सुनो, मैं कसम खा के कहता हूं फिर हमारे खून का आखिरी कतरा बह जाएगा, मोहम्मद तुम्हारे हवाले नहीं होगा। कहने के लिए जाओ ठीक है खोलो। अंदर गए, जाके जैसे ही खोला तहरीर को देखा, सिवाय अल्लाह के नाम के हर चीज को दीमक ने
चाट लिया। फिर भी आंखों के अंधे, अकल के अंधे, बदनसीब कहने लगे ये तो तेरे भतीजे का जादू था। जनाब अबू तालिब परेशान अलवा से वापस आए, लेकिन अरब के कई वो लोग कि जो अकल रखते थे उनके दिमागों के दरीचे खुल गए। वो सोचने पे मजबूर हो गए, चाबी हमारे पास थी, संदूक हमारे पास था, तहरीर हमारे पास थी। शैब अबी तालिब ने मोहम्मद को किसने बता दिया था? मोहम्मद को किसने बता दिया था? इसका मतलब है उसकी आंखें पर्दों के पीछे देखती हैं, फिर वो जो देख सकता है हम नहीं देख सकते हैं। अल्लाह अकबर। जनाब अबू तालिब ने काबे का गुलाफ पकड़ा, अल्लाह मंसूरना ला मन ज़लमना व क़तर हमना वस्तहल्लमा यहरम अलैहि मिन्ना। जनाब अबू तालिब ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह इन जालिमों पे हमारी मदद फरमा जिन्होंने ये रिश्ते काटे हैं, जिन्होंने हलाल को हराम कर दिया है। अल्लाह का करना है। शाम बिन आमिर बिन हारिस, ज़ुहैर बिन अबी उमैया, मुतम बिन अदी, अबुल बुख्तरी, ज़मा बिन अल-अस्वद, ये लोग उठे और उन्होंने आपस में मंसूबा बनाया। कहने लगे हमारे बच्चे तो रात को पेट भर के खा के सोए, बनु हाशिम के बच्चे भूखे सोए। मैं एक आम तरीन चीज आपके सामने रखने लगा हूं, और जितने बैठे हुए हज़रात तो मेरी आज की इस दलील का वजन अपने तराजू में खुद तोलते हुए घरों को जाना है। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। चुनांचे ये 4-5 लोग जमा हुए, इन्होंने आकर एक दिन सेने हरम में इन्होंने ऐलान किया, इन्होंने कहा ये जुल्म है जो बनु हाशिम के साथ रवा बढ़ता जा रहा है। एक खड़ा हुआ, ये हिशाम बिन हारिस था। अबू जहल कहने लगा तेरी हिम्मत के तू ये कहे। उधर से ज़मा बिन अल-अस्वद खड़ा हो गया, उधर से मुतम बिन अदी खड़ा, उधर से ज़ुहैर बिन अबी उमैया खड़ा हो गया। यानी ये ज्यादा आवाजें आई, चुनांचे ये आगे बढ़े, इन्होंने वो जो तहरीर थी उसको निकाला और टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। यूं शैब अबी तालिब की घाटी का वो मुआहदा टूटा, जुल्म सितम की वो तारीख रातें खत्म हुई, और फिर बनु हाशिम एक दफा फिर वापस अपने घरों में आए और दोबारा से उनकी जो माशी जिंदगी थी उसका आगाज हुआ। लेकिन इस्लाम की तारीख में एक रोशन बाब का इजाफा हो गया कि इस्लाम वैसे सुकून से घर में आंखें खोल के नहीं सामने आया, इसके लिए कुर्बानियां देने वालों ने बड़ी कुर्बानियां दी। ये जितने भी लोग गए थे ना, जिनके दिल में हमदर्दी आई थी, सवाल तो ये पैदा होता है अल्लाह ने इन्हें क्या दिया। इमाम सुहेली रोज के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं हुजूर की इस खिदमत की वजह से अल्लाह ने इनको मरने से पहले इस्लाम अता फरमा दिया था। हिजरत मदीना के बाद जब जंगे बदर हुई, मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे कैदी बनाए। जंगे बदर में 70 कैदी आए और बहुत सारे मुर्दार होके उनकी लाशें वहां गिरी थी, 70 थे। हजरात इतनी बड़ी बात करने लगा हूं दिल थाम के, और मेरे पास इससे बड़ी और दलील कोई नहीं हो सकती है जिस टॉपिक पे मैं दलील देने लगा हूं। ये मक्के के मुशरिक जब इनकी लाशें उठाकर घसीट घसीट कर मेरे आका के सहाबा उस गड्ढे में डाल रहे थे, तो मेरा नबी कह रहा था आज अगर वो अबुल बुख्तरी जिसने हमारी उस शैब अबी तालिब की तन्हाइयों के बाद दौरान हमारी हिमायत में आवाज उठाई थी और उस कागज को चाक करने के लिए उसने तहरीक दी थी, लौ कल्लमनी फी हाउलाइन नतना, आज अगर इन मुर्दारों के बारे में वो मेरी सिफारिश कर देता, खुदा की कसम मैंने माफ कर देता। कमाल की बात यही है, हदीस है, ये किसी तारीख का वाला नहीं है। मैंने बख्श देता, मैंने माफ कर देता। मेरा एक जुमला आपके दिए कर्ज है सारी जिंदगी के लिए, जो उस शैब अबी तालिब के दौरान एक हिमायत का जुमला बोले। मेरा नबी इतना लजपाल है कि वो फरमाते हैं कि इन मुशरिकों के बारे में, इन बदबख्तों के जो चढ़ाई करके मदीने पे आ रहे थे, जो जंग करते हुए तलवारें मुसलमानों से काटे गए, आज अगर वो आदमी जिसने उस वक्त हमारी हिमायत में बात की थी, आज अगर वो इनके बारे में सिफारिश करता, बख्श देता, मैंने ये बख्शे जाते।
मैं आपसे हाथ जोड़ के सवाल पूछता हूं, और जो शेब अबी तालिब की घाटी की उस कैद के दौरान एक हिमायत का लफ्ज बोले और उस खत को चाक करने का जरिया बने, ईमान से बताओ, उस मुआहदे को काटने का जरिया बने, मेरा नबी उसके लिए इतनी लजपाली दिखा रहा है। फरमाते वो नहीं, अगर वो सिफारिश करता इन बदबख्तों मुशरिकों मर्दारों के बारे में, इन्हें भी मैं बख्श देता, इनको भी मैं माफ कर देता। मुझे ईमान से बता, अगर उनकी सिफारिश पे मक्के के इतने बड़े मुशरिक, मेरा नबी फरमाता है, बख्श दिए जाते, तो जो सारी जिंदगी मेरे नबी की खिदमत करता रहा अबू तालिब है, वो आज भी जल रहा है। जिस अबू तालिब ने सारी जिंदगी मेरे मुस्तफा की गुलामी का हक अदा किया, एक पैरा नहीं दिया, सारी जिंदगी पे अकेला नहीं, पूरी खानदान और औलाद को कुर्बान कर दिया। उसके लिए यार हैरानगी की बात है, वो अब भी काफिरों के माज़अल्लाह वो जल रहा है, आज भी आग के अंदर जल रहा है। अगर अदल इंसाफ ईमान है तो मेरे इस जुमले को अपने अकल के तराजू पे तोलते रहिए। साथ साथ मोहब्बत और ईमान का रिश्ता भी तो यकीनन है ना, फिर सोचते रहिए। और जो नबी गैरों को इतना नवाजता है, उसने चचे को भी नहीं नवाजा। इस बंदे ने मेरे रसूल को मुस्कुरा के देखा, अल्लाह ने उसे भी बख्श दिया। पर मैं इसलिए बख्श रहा हूं, और तवज्जो करना, हजरत सईदना हजरत मूसा की हिमायत में एक बंदे ने इतना कहा था, इसको क्यों मार रहे हो? अल्लाह ने उसे भी बख्श दिया कि इसने मूसा की हिमायत की थी, और जो मूसा की इतनी सी हिमायत करे वो तो बख्शा हुआ जन्नत में चला जाए, और जो सारी जिंदगी सीना तान के मेरे नबी के आगे सिपर और ढाल बन के खड़ा रहे, उसके बारे में हमें आज भी शक्कों में मुब्तला किया जा रहा है। बस मैं इतना ही कह पा रहा हूँ, और इंशाल्लाह बकिया गुफ्तगू, बकिया सिलसिला ये तो हमारा तरतीबवार आगे चल रहा है। ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, ऊपर नीचे जितने बैठे हो सारों की जुबान पे सदा आनी चाहिए, नबी जी हमारे।